हुजूर के दीन की मदद होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। हम आए भी हुजूर के लिए हैं और जाएंगे भी हुजूर के लिए। मेरा इमाम कहता है ज़मीन व ज़मा हमारे लिए। तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह, जो बच्चे बोल गए अल्लाह इन्हें बरकतें अता करे, इनके माँ बाप को बरकतें अता करे, और जो नाराज होकर बैठे अल्लाह उनके दिलों की गंदगी को साफ कर दे। आमीन। मैं जानता हूँ ये बातें उन्हें बहुत कड़वी लगेंगी जो निफाक का अपने दिलों के अंदर पेड़ लगा के बैठे। हम सिर्फ एक मोहल्ले के लेवल पे नहीं देख रहे अपनी कौम को, एक विलेज लेवल पे नहीं देख रहे, हम इलाकाई लेवल पे नहीं, हम मुल्क की सतह पे अपने इलाके को देखते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम सबको मजबूत होना है। इंशाअल्लाह होंगे मजबूत, इंशाअल्लाह। पीछे वाले बोले होंगे मजबूत, इंशाअल्लाह। आज ही जलसे में ही बैठे सुनने के लिए आए कि बिरयानी खाने आए थे? सुनने के लिए आए थे ना भाई? थोड़ा सुनने के लिए आए थे कि नहीं भाई? तो फिर मेरी बात की तायीद करें, दीन की मदद करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे दीन की मदद। इंशाअल्लाह। हमारे अंदर जो सबसे बड़ी कमी है ना, वो ये है कि बस मैं सबसे बेहतर हो जाऊं, मैं सबसे बेहतर हो जाऊं, वो बस लोग मुझे तस्लीम करें, बस मैं सब कुछ हूं। इस मैंने हमें ला के तबाह कर दिया। हम कुछ भी नहीं रहे, कुछ भी। वो किसी ने पूछा था कि मैं कुछ बनना चाहता हूं, तो अक्ल वाले ने जवाब दिया था, लफ्ज़ मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। सुभान अल्लाह। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सुभान अल्लाह। मंसूरपुर अहले इल्म की बस्ती भी, अहले सरवत की बस्ती भी है, और अहले दिल भी यहाँ रहते हैं। कंजूस इलाका नहीं है मंसूरपुर, दिल वालों का इलाका है। पता नहीं क्यों तवज्जो नहीं गई मदरसों की तरफ। मैयतें होती हैं यहाँ, अरे लोग मरते हैं। बड़ा डर के जवाब दे रहे हो। हाँ कहने में फौरन मौत नहीं आनी है, आनी अपने टाइम पे मौत होती है कि नहीं? उसके बाद तीजा होता है, 40वां होता है, 10वां 20वां। ये तो पक्का याद होगा क्योंकि इसमें बिरयानी डट के चलती है। क्यों करते हैं यार, क्यों करते हैं हम ये तीजा, क्यों करते हैं? ये जो कई कई किलो चने आ रहे हैं फालतू करके, यहाँ क्या किलो आ रहे हैं चने? 40-50 तक आ जा, 60 भी आ जा। अजी एक आवाज तो 1 क्विंटल की भी है, लेकिन 75 किलो मानो। मस्जिद फुल हो जाती होगी चनों वाले दिन। 8 बजे लो हो जा, फुल हो जाती है कि नहीं मस्जिद? बोलो यार, मुझे आपसे बात करनी है। भर जाती है। क्यों क्यों पढ़ते हो चने? खाने के लिए? इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे मरने वाले की बख्शिश हो जाए। यही तो वजह है। सच्ची बताऊं, हमारी कौम की जहालत का आलम यह है, अगर चने पढ़ने वालों को खड़ा करके कलमा सही से सुन लो तो 90% लोगों को सही से कलमा याद नहीं होता है। और हम अभी इसी में ही है कि तुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे और तुझसे बेहतर हम। मजा इसमें नहीं कि मैं इनकी टांग खींचूं, मजा इसमें है कि मैं इनसे ज्यादा काम करके दिखाऊं, मैं इनसे ज्यादा काम करके दिखाऊं। अगर मुझे इनकी शक्ल अच्छी नहीं लगती है, इनकी अकल अच्छी नहीं लगती है, इनका काम अच्छा नहीं लगता है, तो इनकी टांग खींचने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तौफीक दी है। अगर इन्होंने 2 कमरों का इदारा बनाया है, आप दारुल उलूम बना के दिखाओ, तब आपकी शख्सियत को तस्लीम किया जाएगा। अगर ये 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप 50 को दीन दे के दिखाओ, आपकी शख्सियत को तस्लीम किया जाएगा। अब जमीन पे काम करने की जरूरत है, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। सारी बातिल ताकतें इकट्ठा होकर आ गई है। हमारे कुरान पर एतराज, हमारी नमाजों पर एतराज, हमारी अजानों पर एतराज। अब ये झगड़े सिर्फ नारों से हल नहीं होंगे। अगर कोई मदरसे बंद करने की बात करता है, इतने कुरान पढ़ने पे बच्चे लगा दो कि दुनिया सर पीट के बैठ जाए कि कुरान को कैसे मिटाओगे। हर घर के अंदर कुरान के कारी नजर आ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत, नारे गौसियत, फैजाने सरकारे मदीना, मजहबे इस्लाम, अजमते कुरान, अल्लामा मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। अपने बच्चों को पढ़ाएं, जज़ाकल्लाह। अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को दीन दें, अपने बच्चों को हुजूर के दीन का सिपाही बनाएं। आवाज कम ना करो भाई, इसकी एक को कम कर दो, आवाज कम ना करो। अपने बच्चों को हुजूर का दीन दें। हमारी बहुत बड़ी कमी है, मान लें इस बात को। अगर मैं बैठ के ये कह के चला जाऊं आप जन्नती हो, तो आप ना सुबह तक टांगे फैला के सोओगे कि मौलवी तो जन्नती कह के चला ही गया। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कोड़े ना खाते। जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में 72 शहादतें नहीं होती। जन्नत अगर इतनी सस्ती होती तो हजरत जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती। मैं आज कारी साहब कोई वाकया नहीं सुना, मैं सिर्फ अपने मौजू पे बात करूंगा। मैं चाहता हूं काम होना चाहिए, अल्लाह करे तब्दीली आ जाए। माजरत चाहूंगा आज आपसे, मैं आज अपने भाइयों से कुछ बातें करके जाऊंगा ताकि खुदा करे हर घर में कुरान का कारी पैदा होना शुरू हो जाए। और हमारे इस मंसूरपुर में एक आलीशान इदारा खड़ा हो जो अपने दौर का जामिया बन जाए। और मैं अपनी जमात के तमाम उलमा से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि खुदारा हम अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा कर लें। अपनी जमात के उलमा से भी कहूंगा कि हम अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें, हम मोहब्बतें बांटें, हम प्यार बांटें। ये को भाई और कम करो इसका भाई। हम मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें और एक दूसरे के हाथ में हाथ दे के हुजूर के दीन को मजबूत करने की कोशिश की जाए। हुजूर के दीन को मजबूत करने की जरूरत है। कोशिश ये कीजिएगा कि नफरतें खत्म हो जाएं। बड़े बड़े लोग आपके मंसूरपुर में इल्म वाले रहते हैं, अल्लाह तमाम इल्म वालों को सलामत रखे। लेकिन मैं अहले सरवत से गुजारिश करूंगा, हम तीजे इसलिए करते हैं कि बख्शे जाएं, 10वें इसलिए करते हैं कि बख्शे जाएं, 40वां इसलिए करते हैं कि बख्शे जाएं। यही मकसद है ना भाई, है ना? लेकिन बख्शिश से पहले जो मुश्किल घड़ी आती है वो आती है मौत की घड़ी। किस चीज की घड़ी? मौत की। बड़े डर के बोल रहे हो, बड़े बड़े तो ये सोच रहे कि पता नहीं ये मौत को लेके क्यों बैठा है। यही असल है। सबसे मुश्किल घड़ी कौन सी है? मौत की घड़ी। देखो आप, इको कम नहीं होता भाई, और कम कर दो इको। रिपीट जो है ना इसका डिले कम करो। मौत की घड़ी सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। आपने जगह जगह देखा होगा जब मौत का वक्त आता है ना और रूह अटक जाती है ना यहाँ इस हंसली की हड्डी में आके, और आसानी से नहीं निकलती है ना, तो फिर औलाद दौड़ती है, हाफिज जी लाओ, मौलाना को पकड़ो, कोई पानी पढ़ दे। इससे बड़ी बेबसी की मौत क्या होगी कि मरने वाले के सरहाने कोई कुरान पढ़ने वाला ना हो। क्या कर लिया आपने? 4 प्लॉट छोड़ दिए। क्या कर लिया आपने? आपने 4 माला बिल्डिंग बना दी। आप अगर करोड़ों का बैलेंस बैंक में छोड़ के जा रहे हो औलाद के लिए तो कोई कमाल की बात नहीं है। मजा तो तब है जब अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ जाओ। सुभान अल्लाह। वरना ये दुनिया इतनी बड़ी बेवफा है। हमने जनाजों को उठते देखा है, हमने लोगों को मरते देखा है, हमने दफन होते देखा है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, ये जो कब्रिस्तान में मिट्टी देने वाले लोग आते हैं ये हमदर्दियों में नहीं आया करते हैं, ये आपकी मोहब्बत में नहीं आते हैं। इनमें 50% से ऊपर इसलिए आते हैं किबला कि ये हमारे बाप के दफन में गया था, हमारे दादा के दफन में गया था, हम पर्दा उतारने के लिए आए हैं। और अगर जरा सी देर नमाज जनाजा को हो जाती है तो आवाजें आने लगती है, धूप तेज के जल्दी पढ़ाओ जी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, जल्दी नमाज जनाजा पढ़ा दी जाए। यही लोग जो तुमसे मोहब्बत का दावा करते थे 5 मिनट तुम्हारे जनाजे के लिए धूप में खड़े होने को तैयार नहीं होंगे। 3 मिनट इनको करने लग जाते हैं। अगर इमाम इंतजार कर ले आने वालों का तब इनका
दिमाग खराब होने लगता है। अरे ये तो वो लोग हैं जो जनाजों में कम से कम आके खड़े हो जाते हैं, और कितने तो ऐसे भी होते हैं जो दूर खड़े होकर के नमाज के होने का इंतजार करते हैं कि कब सलाम फिरे, हम मिट्टी डाल के अपने घर जाएं। तमाशा तो तब देखने का होता है जब मिट्टी डाल के लोग तोड़ते हैं। कोई कहता है एक प्लेट मुझे दे दो, कोई कहता है एक प्लेट मुझे दे दो। किसी को यह शिकवा रहता है कि मुझे बैठने की कुर्सी ना मिली, किसी को यह शिकवा रहता है कि मेरी प्लेट में बिरयानी में बोटी नहीं थी। इन बेवफा लोगों के लिए बिरयानियां बनवा रहे हो। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, ऐसे काम कर जाओ कि तुम्हारा तीजा हो या ना हो, 40वां हो या ना हो, आपके लिए कोई हाथ उठाए या ना उठाए, इतनी नेकी खुद से कर जाओ कि तुम कब्र में लेटे हो और तुम्हारी नेकियों के सिले में कयामत तक तुम्हारी कब्र में सवाब का सिलसिला जारी रहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे गौसियत, फैजाने सरकारे मदीना, मदरसा अहले सुन्नत बरकाते रजा, अल्लामा मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला। नारे तकबीर। कोशिश करें ऐसे काम करने। लड़ते नहीं हम मैयत की रोटी में, लड़ जाते। और हमने तो 40वें के खाने ही को मसला के आला समझ रखा है। हाँ, जो 40वें की रोटी ना खाए कहते हैं कि सुन्नी नहीं है। सुन रहे मेरी बात? ये सुन्नी नहीं। पहले जीना मुश्किल था, अब तो मरना मुश्किल कर दिया लोगों ने। एक गरीब अगर हॉस्पिटल के अंदर होता है ना, तो उसे ये फिक्र कम सताती है कि मैं मरने वाला हूं, उसे ज्यादा ये फिक्र सताती है कि मेरे बाद मेरी औलाद तीजे के चने कहां से लाएगी। ये पूरे जिम्मेदार उलमा बैठे, इनसे पूछो क्या 70,000 कलमे के लिए या 1.5 लाख कलमे के लिए मुझे ये बताओ, क्या 50 किलो चने काफी हो, जरूरत पड़ेगी 50 किलो की? भाई जो काम 20 किलो चनों में हो सकता है, उसके लिए 50 किलो चने। सोचे जरा, कह रहे हैं जरा 1.5 क्विंटल ले आइयो, और चने पड़ने वाले भी कम ना कह रहे यार, जरा मुट्ठी भर के दो। कंडीशन हमारी देखें, हम दीन पे रह गए। पहले जीना मुश्किल था, मरना मुश्किल हो गया। माफ कीजिएगा थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन बोल मसला के आदत की रोशनी में रहा हूं, अपनी एक एक बात का जिम्मेदार हूं। खुदारा मैयतों के खर्चे हल्के कर दो, मैयतों के खर्चे हल्के कर दो, और इस पैसों को उठा करके अपने बच्चों की तालीम पे लगाना शुरू कर दो। अब्बा मर जाए, रसीद का मसला होता है ना, तो 20 रुपए दिखाता, 50 रुपए। हाँ 50 रुपए दिखाता, छोड़ो वो पागल है, 50 रुपए दिखाता आदमी मदरसे के नाम पे 50 रुपए। और मैयत की रोटी कह रहा, जैसी हॉस्पिटल से खबर आई कि आज फला खत्म हो गया, अल्लाह ना करे कि किसी के सर से बाप का साया उठे, अल्लाह ना करे किसी को भाई का जनाजा उठाना पड़े, अल्लाह ना करे किसी को मुश्किलों का सामना करना ना पड़े। मेरे भाई कोशिश ये कीजिएगा कि हम ये मैयतों के खर्चे घटाएंगे इंशाअल्लाह, घटाएंगे इंशाअल्लाह, घटाएंगे मैयतों के खर्चे। इंसान हॉस्पिटल में बीमार है, और बीमार बंदा हॉस्पिटल के अंदर है, वहां से अचानक खबर आई कि फला नहीं रहा। 4 अक्लमंद लोग बैठ के दरवाजे पे पता क्या कहते, 4 लोग आके कहते हैं यार फला खत्म हो गया, बताओ बिरयानी बनवाओगे कि उड़द चावल बनने। जब ये बात यतीम के सामने की जाती है ना, पता कर लो घर में चावल है कि मोल आने, समझे एक मरने वाले का दर्द क्या है। एक गरीब आदमी जब हॉस्पिटल में मरता है ना, तो पहले ही 50,000 के कर्जे में डूबा होता है। उन्हें फिक्र होती है कि ये जेवर बेच के जो हमने अब तक इलाज किया है, 50,000 हमने रिश्तेदारों से लिया था कि ठीक हो जाएंगे तो इनका कर्जा उतार दिया जाएगा। खुदा के वास्ते देखो तो सही होता क्या है, जब मरने की खबर आती है ना फला इंतकाल कर गया है, तो कुछ लोग कब्र खोदने में लग जाते हैं, कुछ खाने की फिक्र में लग जाते हैं। आपसे मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपको पता लग जाए ना कि किसी का इंतकाल हो गया है, आपको पता चल जाए कि कोई मर गया है, तो खुदा के वास्ते या तो खाना अपने घर आके
खाइए या घर से खाना खा के जाइए, कोशिश कीजिएगा कि यतीमों पे बोझ कम हो, वरना यतीमी का दाग बड़ा दर्द देता है। उनसे पूछो जिन्होंने अपनों के जनाजे उठाए हैं, हमें बिरयानी की पड़ी रहती है, हम पूछते हैं कि छोटे का गोश्त पड़ना है बिरयानी में या बड़े का गोश्त पड़ना है बिरयानी में। उस यतीम से पूछो जिसके सर से आप आज बाप का साया उठ गया है, उस बेवा से पूछो जो पूरी जिंदगी अपने शोहर को याद करके रोती रहेगी, उससे पूछो कि अपनों की जुदाई का एहसास कितना रुलाएगा। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, मैयतों की रोटी कम कर दो। अगर हमें यह पता चल जाए कि फला गरीब दुनिया छोड़ के चला गया है, अपने पीछे यतीम जो छोड़ के गया है उनके ऊपर 10-20 हजार का कर्जा है, तो इतनी मेहरबानी कीजिएगा 150 रुपए जेब में डालो। डालने के बाद आओ मरने वाले के दरवाजे पे, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है कि यतीम कहाँ है। देखो जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा है वो बेटी यतीम हो गई है, जिस बेटे को लोग गोद में लेके फिर रखे हैं आज उसके सर से बाप का साया चला गया है। जेब से निकाल 1500 रुपए यतीम की जेब में डाल दे। मैं नहीं जानता कि इस पैसे को देते हुए तुम्हें या मुझे क्या तकलीफ होगी, लेकिन खुदा की कसम जब बाप के दफन के बाद यतीम जेब से वो मदद के पैसे निकालेगा और वो एक बार मुस्कुराएगा, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे गौसियत। कोशिश कीजिएगा, अपना काम ये करें कि हम कोशिश करेंगे कि हम शादी ब्याह के और मैयतों के नाजायज खर्चे खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपने इदारों को मजबूत कीजिए, अपने दीनी तालीमों को मजबूत कीजिए। इदारे हैं, कोशिश करें हम अपने बेटों को भी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। कोशिश कीजिएगा। और मैं बच्चों से कहूंगा, मेरे सामने जो छोटे बच्चे बैठे, कोशिश करना मेरे बेटे तुम भी पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। कोशिश कीजिएगा, हम सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और इतना जरूर पढ़ेंगे कि बाप के मरने के बाद हमें फातिहा पढ़ने का टाइम मिल जाए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश कीजिएगा हम लोग पढ़ें। और बेटे अगर हम मोबाइल चलाते तो कम चलाइएगा, इसलिए कि जब हम ज्यादा मोबाइल चलाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो हमारा आने वाला कल बहुत खराब हो जाएगा। अगर स्कूल में पढ़ते हो, तालीम हासिल करते हो, तो मदरसे में, स्कूल में, जहां भी पढ़ते हो, पढ़ाई मेहनत से कीजिएगा इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे बच्चे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा करें बच्चे, माशाअल्लाह। हाँ, जहां भी जाते हो, स्कूल जाते हो, मदरसे जाते हो, हमारे दीन को, तालीम को, हमारे लोगों को दीन और इस्लाम की जरूरत है, तो हम अपने बच्चों को दीन सिखाएं, मेहनत से पढ़ें। माशाअल्लाह। हाँ, ये देखिए, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, हमारे मुनाजिर भाई, इन्होंने 5000 रुपए माशाअल्लाह इदारे के लिए पेश किए। बोल दो यार सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, 5000 रुपए मुनाजिर भाई भगतपुर के रहने वाले हैं। अल्लाह ताला इनकी बिजनेस में बेपना बरकत अता फरमाए, इनको अल्लाह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। खुदा करे कि इनकी नस्लों के रिस्क में बरकतें हो जाए। और भी जो हजरात हैं इस इदारे का ताबुन करना चाहते हैं तो वो लोग कर सकते हैं। है कोई बंदा और जो इदारे का ताबुन करे भाई अपनी बस्ती में? है कोई भाई? मंसूरपुर के कितने लोग हैं? हाथ उठा के बता दें जरा। मंसूरपुर के सुभान अल्लाह, है ना, इतने लोग हैं। हाँ माशाअल्लाह, तो मदद करेंगे भाई अपने इदारे की। और भी कोई लोग हैं जो ताबुन करना चाहते हैं? माशाअल्लाह, ये हमारे भाई ने। कोशिश कीजिएगा कि हम अपने इदारों को मजबूत करें, तालीम का इंतजाम बेहतर करें, ताकि हम मरे ना तो किसी हाफिज को ढूंढना ना पड़े, हमारा अपना बेटा हमारी चारपाई के पास कुरान पढ़ने वाला हो। करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, अपने बच्चों को दीन देने की कोशिश करें। मैं हर भाई से गुजारिश करूंगा, मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर बनना गलत है, इंजीनियर बनना गलत है, सब कुछ बनिए, ये हमारा हक है, इसे हमको लेना चाहिए। ये नहीं कि भाई हम नहीं पढ़ेंगे, भाई हमारी तालीम नहीं, सारी तालीम हमारी है, सारी तालीम हमारी है, लेकिन साथ में कोशिश ये कीजिएगा कि हम दीन भी जरूर सीखेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को भी सही। लोग मरते हैं ना तो कोई कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला नहीं मिलता है, 10वें की फातिहा होती है तो पकड़ के लोग लाने पड़ते हैं। अपना ही बेटा हो और अपनी कब्र पे खड़ा हो, रो के कहे अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, खुदा की कसम
तो जब वो रो के कहता है खुदा की रहमत नाजिल होना शुरू हो जाती है। और अपनों के लिए जितना अपना दर्द के साथ दुआ कर सकता है ना, उतना कोई और नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे भाई, हम खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी दीन दें। असल जो है ना वो दीन ही है। असल क्या है? दीन ही है। तो हम दीन की तरफ आगे बढ़ें, अपने इस इदारों को मजबूत करें और कोशिश करें कि ये एक नहीं, मंसूरपुर में 3-4 इदारे कायम होने चाहिए कि भी नहीं, ताकि हमारे बच्चों को तालीम मिले, हमारे बच्चों को इल्म दीन मिले। वरना बड़े रोते हुए लोग देखे हमने, बड़े रोते हुए लोग देखे। हम सब कुछ बख्शिश के लिए करते, ये चाहते कि हम बख्शे जाएं, इसलिए 30-40वें की फाता होती। आपने एक बेटा अगर हाफिज कुरान बना दिया, वो जब तक कुरान पढ़ेगा या पढ़ाएगा या उसके शागिर्द कुरान पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, उसका सवाब आपके मरने के बाद भी आपकी कब्र में आता रहेगा। अच्छा, अगर कोई मर जाए तो सबसे बेहतर तरीका तो मैं ये समझता हूँ, सबसे बेहतर तरीका ये कि अगर हमारे घर में कोई मर जाए ना, तो हम एक काम करते हैं, बाजार जाते हैं और डायरेक्ट ना पेटी का हदिया कराते हैं और मस्जिद में लाके रख देते हैं। इतनी पेटियां हो गई कि मुसल्ले तक पेटियां आ गई और पढ़ने वाला कोई नहीं है। पारों को उन्हें दीमक लग गई, पारों को, है ना। तो कोशिश ये करें, अगर किसी को चाहिए ना कि हम बख्शवाएं अपने वालों को, तो अगर बाप का इंतकाल हो तो मदरसे में आए, मस्जिद में आए, ऐसी जगह पे आने के बाद कारी साहब से कहें कि वो जगह बताओ जहां कुरान वाले बैठ के पढ़ते। अगर गर्मी में पढ़ते तो वहां पंखा लगवा दीजिए, अगर गर्म पानी पीते तो एक फ्रिज का इंतजाम आप कर दें, नीचे बैठ के पढ़ते हैं तो एक दरी आप बिछवा दें उनके लिए, कालीन। अगर आपके दिए हुए पैसे से किसी कुरान वाले की मदद हो गई ना, तो वो जब तक कुरान पढ़ता रहेगा उसका सवाब तब तक आपकी कब्र में आता रहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए कोशिश करें ये नेक काम हम खुद से करेंगे, अपने हाथ से इंशाअल्लाह करेंगे ना, इंशाअल्लाह अपने हाथ से कीजिएगा, कोई किसी का नहीं होता है, हमें अपने हाथ से करना जो भी करना है। इसलिए अपने मरने का इंतजाम हम खुद करें।